राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ खस्ता कचौड़ी की, आलू वाली कचौड़ी। और ये एकदम बढ़िया तरीके से बन जाती हैं। तो इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। 1.5 कटोरी गेहूं के आटे में आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें हमें जगह कर लेनी है बीच में, क्योंकि इसमें डालेंगे हम घी। देसी घी डाला है मैंने इसमें। 1.5 कटोरी गेहूं के आटे में मैंने 1 चम्मच, ये बड़ा चम्मच जिससे हम सब्जी चलाते हैं, उसी को मैंने भर कर लिया है इसमें डालने के लिए घी। इसमें घी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप घी डालना ना भूलें, नहीं तो ये खस्ता एकदम बढ़िया तरीके से नहीं बनेंगी। तो घी इसमें ज़रूर डालें। और घी कितना डालना है आपको ये मैं बताऊंगी आगे। तो ये देखिए, मैंने घी डालने के बाद हाथों से इसे मिक्स करना शुरू किया है। एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों हाथों से करने में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, घी इतना डालना है इसमें कि ऐसे अगर आप मुट्ठी बंद करो तो ऐसे करके फूटे, देखिए कितने अच्छी तरीके से। इतना ही घी डालना है। अगर ये मुट्ठी नहीं बंद हो रही है ऐसे, तो इसमें घी और डालें आप, क्योंकि कम है। और ये मिक्स करने के बाद में आटा गूंथते टाइम आपको ये याद रखना है कि इसको टाइट नहीं लगाना है। जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं इस तरीके से ना लगाएं, तो उससे थोड़ा नरम लगाना है। तो ये ज़्यादा टाइट ना करें, इसलिए मैंने 2 से 3 बार पानी इसमें मिक्स किया है। और इसे अच्छे से हम गूंथ कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको गूंथ के तैयार किया है। और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, थोड़ी देर हाथों से मलने के बाद। तो 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे जब तक ये सॉफ्ट एकदम हो जाए। तो इसको साइड में रखने के बाद हमको आलू का मसाला तैयार करना है, जो हम कचौड़ी में अंदर भरेंगे। तो मैं उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो मैंने सरसों का तेल लिया है आलू मसाला बनाने के लिए। तो मैंने सरसों का तेल इसमें डाल दिया है। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जब भुन जाए उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। आप अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 ही हरी मिर्च डाली हैं। फिर इसमें 1-2 मसाला डालेंगे, जैसे कि हल्दी और लाल मिर्च। और उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया है इसमें तेल में। थोड़ा भुन जाने के बाद उसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू मैंने पहले से ही उबाल कर रखे हुए थे, तो इसमें मैं आलू डाल दूंगी। और कुछ मसाले हैं वो हमको ऊपर से डालने हैं। पहले आलू डालने के बाद इसको थोड़ी देर चलाएंगे। इसको मसाले में मिक्स करने के बाद इसमें हम और मसाले ऊपर से डालेंगे। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया है। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला आएगा। चाट मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे सारे मसालों को। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको गैस पर ही छोड़ें। आराम से ऐसे मथ के थोड़ी देर चलाते हुए इसको पका लें अच्छे से। ये सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करने रखेंगे गैस बंद करने के बाद में। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने देंगे। ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे। उसके बाद किसी बर्तन में निकाल लूँगी मैं। तो ये देखिए, मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। और उसके बाद हम कढ़ाई रखेंगे कचौड़ियाँ तलने के लिए। तो उसके लिए भी मैंने सरसों का तेल लिया है यहाँ पे। आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ आलू कचौड़ी, बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इस तरीके से बना के देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। एक बार सरसों के तेल में बना कर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, आटा भी सॉफ्ट हो चुका है। और आटे को थोड़ी देर के लिए ऐसे हाथों से मल के उसके बाद हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। लोइयाँ ज़्यादा छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से इसकी लोइयाँ ले सकते हैं, उसी अंदाज से।
तो ये देखिए मैंने भी इस तरीके से ही लोइयाँ तोड़ना शुरू किया है। देखिए इस तरीके से सारी लोइयाँ तोड़ के रख दूँगी मैं और उसके बाद ही कचौड़ी बनाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए मैंने लोइयाँ तोड़ दी हैं। इसके बाद हम एक लोई लेंगे और उसको हाथों से फैलाना है, बेलन से नहीं बेलना है। ऐसे हथेली से दबाते हुए फिर जब किनारे से फैलाना शुरू करेंगे ताकि इसमें आलू पिट्ठी जो हमने बनाकर तैयार की थी वो इसमें आराम से रखें तो ये निकले ना। तो मैंने इसे चारों तरफ से गोलाई में ऐसे ही गोल घुमाते हुए किनारे से पतला कर लिया है और बीच में हल्का मोटा है। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसमें हम आलू पिट्ठी रखेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि बीच में थोड़ा मोटा होना चाहिए और किनारे इसके पतले होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसमें आलू पिट्ठी रख दी है। आलू पिट्ठी रखने के बाद इसको चारों तरफ से गोल इस तरीके से घुमा कर ही बंद करें, नहीं तो ये बीच से फट जाएगी और मसाला निकल जाएगा। अंगूठे की मदद से इसको गोल घुमाते हुए बंद करें अच्छे तरीके से ताकि ये मसाला निकले ना और तेल में हमारी कचौड़ी फूटे ना। तो ये देखिए अंदर करते हुए मसाले को मैंने कचौड़ी बंद कर दी है। आप भी इसी तरीके से बंद करते हुए ध्यान रखें कि इसका मुंह इधर से खुला ना रहना चाहिए, नहीं तो ये बीच में से खुल जाएगी। और इसे ऐसे ही हथेली से दबाते हुए हम आगे बेलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए जहाँ से हमने बंद की थी वहीं से हथेली से दबाएंगे और जब स्टार्ट करेंगे इसको तो हथेली से दबाते हुए ही मैंने इसे चारों तरफ से बढ़ा लिया है। तो ये देखिए ज़्यादा हमको नहीं बढ़ाना है क्योंकि खस्ता कचौड़ी बन रही है, तो हमको बेलन से भी नहीं बेलना है, हथेली से ही एक दो बार ऐसे ही घुमा के ये इतने ही छोटे तरीके से घुमा के इसको बेल लेना है। तो ये हाथ से बिल जाती है अच्छे तरीके से। तो मैंने 4 से 5 बना के रखे हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो ये देखिए मैंने कचौड़ियाँ इसमें डालना शुरू किया है। आराम से डालें और तेल अच्छा पक जाना चाहिए एकदम से, नहीं तो पीली पीली हो जाएंगी सारी कचौड़ियाँ और स्मेल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए तेल अच्छे से पकाकर उसके बाद ही इसमें ठंडा करके डालें और गैस बिल्कुल कम रखें। कम गैस से ही ये सिकेंगी तो एकदम बढ़िया सिक के तैयार होंगी। अगर तेज़ गैस से सिकोगे तो ये बढ़िया नहीं सिकेंगी। तो इसलिए मैंने गैस बिल्कुल कम कर रखी है और कम गैस से ही इनको सेक के हम तैयार करेंगे। और 1-2 बार अलटते पलटते सेकें, इनको जल्दी जल्दी पलटते रहें, नहीं तो एक जगह से ही लाल हो जाएंगी और बढ़िया सिक के तैयार नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने अलटते पलटते इनको सेक लूँगी। आपको ये ध्यान रखना है कि कम गैस से ही हमको सेकनी है, तेज़ गैस नहीं करनी है। इस तरीके से ही कम गैस करके सेकोगे तो एकदम खस्ता बढ़िया सिक के तैयार होंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, गैस तेज़ नहीं करनी है और इसी तरीके से ये सेक के तैयार करेंगे हम। तो ये देखिए एकदम लाल लाल बढ़िया सिक चुकी हैं। तो ये मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे हम दाल की खस्ता कचौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से ये भी अच्छी लगती है। ये देखिए एकदम कितनी खस्ता एकदम बढ़िया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।